तो अभी मेरे साथ हैं पंडित मुकुट बिहारी ब्रिज से, जो ब्रिजवासी हैं और इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी हैं, और मैं इनसे जानना चाहता हूँ यहाँ की महिमा के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं अगर। जय जय श्री राधे। श्री राधे। राधे श्याम। जी देखिए, हम यहाँ पास में ही एक गांव है कोटवन, जी वहाँ के रहने वाले हैं। जी। और मेरे पिताजी की ननिहाल है यहाँ पे। धन्यवाद। हाँ, ननसार जिसे बोलते हैं, मतलब मेरे पिताजी के मामा हैं यहाँ पे। जी तो हम तो यहाँ बचपन से ही आते हैं, जी बहुत छोटा था तभी से ही आता हूँ। जी यहाँ जो आनंद है वो तीनों लोकों में कहीं नहीं है। जी। ब्रज की एक अपनी महिमा है, ब्रिज। अलग है। जी ऐसा बताते हैं हमारे पूर्वज, बताते हैं, शास्त्रों में भी कई जगह पढ़ा है जी कि यहाँ पे ब्रज में जी दर्शन करने के लिए जी देवताओं को भी परमिशन लेनी पड़ती है, जी। वो भी तरसते हैं। राधा रानी से। जी उनको भी अगर यहाँ आना होगा किसी कार्य के लिए तो वो एक बार परमिशन लेके तभी आएंगे। जी अब हम तो पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य हैं, कौन से भाग कर्म हमारे उदय हो गए, जी जिसके कारण हम यहाँ ब्रज में आ भी गए और यहाँ हमें जन्म भी मिला। जी आज यहाँ मंदिर में किशोरी जी के घर में, लाडली जी के घर में, जी जहाँ लाडली जी रहती हैं, जी। वहीं पे भोजन प्रसाद भी हुआ है। आपकी आपकी कृपा से हमें भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भी यहाँ पे प्रसादम पा सकूँ। तो ये आपका ही मतलब बहुत बड़ी करुणा है राधा रानी जी की, जो मैंने भी यहाँ पे प्रसादम पाया है आपकी कृपा से। जी आगे और बताइए। देखिए हम्म। वो तो कितने आनंद, साक्षात राधा रानी का भोग था। जी और देखिए कितने आनंद की बात है। जी आज पहली बार आप बरसाने आए हो, जी। पहली और बार आया हूँ। पहली बार ही यहाँ जो एक फूल के लिए, जी एक बूंद जल के लिए जो लोग तरसते हैं, बाहर खड़े रहते हैं, जी उनको नहीं मिल पाता कई बार। जी और आपको साक्षात उनके घर में पहली बार ही जी। भोजन प्रसाद बैठ के सौभाग्य। भोजन करने का जी अवसर मिला, जी। खाना खाने का अवसर मिला आपको। बहुत सौभाग्यशाली। तो ये एक विशेष कृपा है जी हमारी लाडली जी। जी किस पे कब कहाँ कैसे सहज ही कृपा कर दें कोई जी। नहीं जानता। जी। मेरा तो एक रिश्ता बना हुआ है, जी। मेरी बड़ी बहन है राधा रानी, अच्छा। बहन का रिश्ता मानता हूँ। बहन का इस्तेमाल। हाँ, तो मैं यहाँ जब आता हूँ तो अपनी बहन के यहाँ आया हूँ, जी अपने बहन के घर में हूँ, और बड़े शान से आता हूँ जी और बड़ा आनंद लेता हूँ। यहाँ की एक कहावत भी है जी कि जिसने की मंगला जी। वो नहीं रहा कभी कंगला। कंगला। अच्छा। ये ब्रज की तो एक, मंगला आरती यहाँ पे कब होती है वो जरा भक्तों को कंगाल। एक बार बता दें अगर आप। सुबह प्रातः जी 5 बजे जो मंगला आरती में यहाँ एक बार जो आ जाता है, जी। एक बार जो दर्शन कर लेता है, जी तो उसको कभी दरिद्रता जी। कभी नहीं आती। कभी वो नहीं। हमेशा पैसे वाला रहता, अमीर रहता है, अमीर रहता है वो कभी गरीब नहीं हो सकता। जी। जिसने की मंगला जी। वो नहीं रहा कभी कंगला। कंगला मतलब ऐसी कृपा रहती है राधा रानी जी की कि मतलब उसको खुशहाल समृद्ध हर चीज़ में मतलब माला माल रहेगा वो, एक बार अगर मंगला आरती में अगर वो सौभाग्य से आ जाता है तो। मंगला किसी को मिलती नहीं है बातों से, अच्छा। बड़े सौभाग्य से। बड़े जब आप सौभाग्य मन में करोगे ना कि मुझे मंगला करनी है, जी तो कम से कम 10 बार जब मन में प्रयत्न करोगे, जब एक बार मिलेगा तब आपको। आप आओगे। जी। तो आप कुछ महिमा के बारे में, इस स्थल के बारे में, कि मतलब राधा रानी का जो स्थल है यहाँ राधा- के बारे में अगर कुछ। देखिए, थोड़ा सा वैसे साझा तो करना चाहिए। यहाँ घर की तो खैर महिमा अलग है, जी लेकिन बरसाने में कहीं भी कोई आदमी हाँ अगर उसके एक बार आ भी जाए जी और इस ब्रज में अगर वो उसके चरण पड़ जाए जी और वहाँ की थोड़ी रज अपने सिर पे लगा ले, वो जी पूरे बरसाने में कहीं भी, जी तो उसी के लिए ये समझो कि बरसाने धाम की पूरी आनंद मिल गया, पूरा महिमा मिल जी। गया। मतलब वो यहाँ पे जो भक्ति है, जो भाव है, वो प्रेम का भाव है। प्रेम का भाव है। प्रेम, जी। प्रेम करिए, सबसे प्रेम करिए, सबसे प्रेम कीजिए। मनुष्यों से, जी वृक्षों से, जी। जानवरों से, गौ माता से, जी। सबसे प्रेम करिए। यहाँ जो मेन भजन है प्रेम, प्रेम। और राधे राधे कहिए, कहीं भी रहिए। भक्ति भाव में भी प्रेम है यहाँ पे, और यहाँ पे भक्ति में भी, कीर्तन में भी प्रेम है, आरती में भी ये प्रेम है। भूमि है ना, ये प्रेम की भूमि है। प्रेम की भूमि है। अच्छा माता जी, आप हमें कुछ बता रहे थे यहाँ पे होली के बारे में। बरसाना की होली तो वैसे पूरी विश्व विख्यात है, तो माता जी आप हमें बता रहे थे होली के बारे में, उस संदर्भ में हमें हमारे भक्तों के साथ थोड़ा सा मतलब साझा कीजिए। जैसे पूरे ब्रज में या पूरे विश्व में जी। जहाँ भी पहली होली होगी, वो पहले राधा रानी की होगी। और पहले जो होली होती है वो राधा रानी जी की होती है। क्यों? स्वयं ठाकुर जी भी, हाँ। मतलब जितने भी देवता हैं, स्वयं कन्हैया जी भी उनके जी। चरणों में पड़े रहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो पहली होली उनकी होती है, उसके बाद फिर प्रसादी लेके सब अपने अपने यहाँ होली मनाते अपने हैं। तो मतलब विश्व विख्यात जो होली है वो बरसाने की होली है। ऐसा बताते हैं यहाँ जी। होली का विशेष जो महत्व है जी कि जब यहाँ होली शुरू होती है जी तो सब ऊपर से, आकाश से, जी। सब देवी देवता जितने भी हैं, जी। सभी उस होली का दर्शन करते रहते हैं। भोले बाबा, हाँ। विष्णु भगवान, जी। सब मतलब देखते हैं उसे, सब देवता जितने भी। जी तो उस दिन सूर्यदेव भी होली देखते हैं। जी सूर्यदेव जो हमारा दिन जो निकलता है, शाम जो होती है, जी
तो आप नोट करना, एक दिन पहले अगर जैसे शाम को 6 बजे दिन छिपेगा तो 6 बजे ही छिपेगा, जी और दूसरे दिन भी, तीसरे दिन 6 बजे तो 6 बजे ही छिपना है। लेकिन होली वाले दिन, जिस दिन होली होगी, उस दिन 1 घंटे लेट, 6 की जगह 7 बजे। 6 की जगह 7 जगह। हाँ, क्योंकि सूर्य भगवान भी 1 घंटे यहाँ होली होती है हाँ ऊपर मंदिर में। फिर अच्छा तो सारे उसमें शहर में, सारे गांव में, सब जगह जगह सब जगह होती है, जी लेकिन यहाँ पे 1 घंटे होती है। तो अच्छा, उसको सूर्य भगवान भी देखते हैं। उसको सूर्य भगवान भी देखते हैं। तो हाँ। ये लीला के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, हाँ। और शायद ही मतलब ज़्यादा भक्तों को पता हो, तो आपने बता के बहुत अच्छा मतलब बताया हमें। और कुछ बताइए जरा। 1 घंटे तक लीला देखते हैं, फिर 1 घंटे बाद जब उनको होश होता है कि भाई तुम्हें तो छिपना भी है, मतलब सब लोगों को अपने अपने घर जाते हैं, जी तो तुम्हें जाना भी है, जी। तब सूर्य भगवान जाते हैं। तब सूर्य भगवान। हाँ, 1 घंटे लेट एक होली घंटे देख लेट। करके। इतना आनंद, जी इतना रस बरसता है ना उस टाइम पे, अच्छा मतलब होश नहीं रहता हमको क्या करना है अच्छा, या हम क्या करने आए हैं, क्या बस करना है। मस्ती में मस्त हो जाते हैं। तो माता जी बता रही हैं कि मतलब जो भक्ति भाव, जो भाव होता है उस समय, जो मतलब उस समय मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जो लोग, सारे के सारे जो भक्त हैं। तो आप कितनी बार आए हैं, मतलब वैसे हर साल ही आते हैं? हाँ, लगभग ज़्यादा, लगभग हर साल ही हर आते साल ही आते हैं। राधा बधाई देने के लिए तो आप आते ही हैं, जी। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा, तीनों लोकों से भी अलग, हैं। जी जैसे एक वो होली में गाते हैं, हाँ जो रंग बरस रहे हो बरसाने, वो रंग 3 लोक में ना है। हाँ मतलब तीनों लोकों में कहीं भी इतना आनंद नहीं है जो रंग यहाँ बरसाने में होता है उस दिन। जी तो आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के हाँ निमंत्रण है, जी हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी आएँ, यहाँ आकर के हमारी लाडली जी को बधाई दें, और यहाँ आकर के अपना आनंद लें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, और पूरे बरसाने में चाहे जहाँ आनंद लें, सबके सब व्यवस्था रहती है, ठहरने की, खाने की, पीने की, सब सारी बिल्कुल आपकी सुविधाएं। किसी को कोई भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। और देखिए, कहीं भी जाते हैं, जगह बड़ी बड़ी जगह देखे हैं मैंने कि कहीं सुनामी आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ रही है, कहीं कुछ भी पड़ रही है, लेकिन जब भगवान राधा जी ने ये स्वयं अपने मुख से कहा था कि मेरा ब्रज, मेरे ब्रज में कभी कोई आपदा विपदा नहीं आएगी, कभी भी जीवन में। यहाँ पे मेले में, खुशियों में आनंद लेने के लिए जो आते हैं, किसी को कोई परेशानी आज तक ना हुई, जी। और किशोरी जी की कृपा से नहीं होगी आगे। नहीं होगी, सभी आनंद में रहते हैं, कोई हादसा नहीं होता कभी भी यहाँ पे। कोई आशा नहीं होता। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप मेरी बरसाना धाम की यात्रा का फुल डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें आप राधा रानी की संध्या आरती के दर्शन भी कर पाएंगे। साथ ही चैनल के साथ जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दें। तो मिलते हैं अगली यात्रा में। जय जय श्री राधे, राधा राम, हरि बोल।